नमस्ते साथियों, फिर से आपका स्वागत है। जैसे आज हम आपको मुख के खुलने के आधार पर स्वर बताएंगे। किसके खुलने पर? मुख के खुलने के आधार पर स्वर। कौन कौन स्वर होते हो? एक सम्मिश्र स्वर होता है, एक अर्धसम्मिश्र होता है। देखिए, एक सम्मिश्र स्वर होता है, एक अर्धविभ्रित स्वर होता है, एक विभ्रित स्वर होता है और एक क्या होता है भैया? अर्धविभ्रित स्वर। देखिए, अभी हमने पिछले क्लास में बताया था कि जिह्वा के अनुसार स्वर, मतलब जीभ आपका किस किस भाग से काम करता है उच्चारण करते समय स्वर का। एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, एक पश्च स्वर होता है। फिर एक है आपका ओष्ठ के आधार पर स्वर, मतलब आपका ओठ जो है किस प्रकार काम करता है उच्चारण करते समय ना। उसमें कौन कौन था? विभ्रित स्वर और एक वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। किसमें? ओष्ठ के आधार पर। अब आज हम बोलेंगे मुख के खुलने के आधार स्वर। किसके आधार भैया? मुख के खुलने के आधार पर स्वर। आप लोग सोच रहे होंगे, अरे सर ये बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज कर रहा होगा, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, फिर ओष्ठ के खुलने के। लेकिन देखिए, अगर सफलता पानी है तो आपको ये कोशिश करना होगा। कहा नहीं गया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है। उन्होंने कहा है कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। इस प्रकार आप भी कोशिश करते रहिए और आप एक दिन सफलता जरूर छुएंगे ना। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे हम बताएं आपको, ये देखिए, सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं और अर्धसम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं, फिर विभ्रित स्वर किसे कहते हैं, फिर अर्धविभ्रित स्वर। देखिए, सम्मिश्र स्वर वह है जो मुख के खुलने के आधार पर स्वर है। ये आपका मुख आपका कितना खुल रहा है, कितना नहीं खुल रहा है, ये क्या है? ये सब है मुख के खुलने का। तो सम्मिश्र स्वर क्या है? जिसमें आपका मुख जो है न के बराबर खुलता है। इसमें मुख जो है आपका न के बराबर खुलता है, उसे हम सम्मिश्र स्वर कहते हैं। जैसे कोई ये मतलब किसी चीज़ का, किसी स्वर का जब उच्चारण करेंगे हम, इसमें मुंह बहुत कम खुलेगा ना, उसे हम सम्मिश्र स्वर कहते हैं। जैसे सम्मिश्र स्वर कौन है? वो आपका ई उ ऊ, ये क्या है? सम्मिश्र स्वर है। और फिर अर्धसम्मिश्र स्वर पे चलते हैं। यह है, इसमें जो है मुख आप थोड़ा उसमें तो थोड़ा न के बराबर खुलता था सम्मिश्र स्वर में, इसमें हल्का सा खुलेगा, बहुत थोड़ा सा, उसे हम क्या कहेंगे? अर्धसम्मिश्र स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन स्वर हैं? ए ओ, बाद में भी लिखवाएंगे हम आपको। फिर विभ्रित स्वर देखिए। अब विभ्रित स्वर किसे कहते हैं? इसमें मुख पूरा आपका खुल जाता है। क्या होगा भैया? पूरा मुख आपका खुल जाएगा। कौन स्वर है वो? आपका आ ना। फिर अर्धविभ्रित में क्या है? इसमें थोड़ा, इसमें तो पूरा खुलता है आ, ये आ स्वर है। और इसमें क्या है भैया? इसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। किसमें? अर्धविभ्रित स्वर में। इसमें कौन कौन स्वर है? अ है, औ है और एक अंग्रेजी से जो आ बोला जाता है ना। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। अब आपको एक एक चीज बताते हैं। सम्मिश्र स्वर में एक एक लिखवा दूं थोड़ा थोड़ा, तो आपको याद रहेगा। बाद में हम पूरा ये टॉपिक लिखवा देंगे, कौन अर्धसम्मिश्र है, कौन विभ्रित है ना। ठीक है, अभी मिटा दे रहे हैं इसको, तब बता रहे हैं। देखिए भैया, सम्मिश्र स्वर क्या है? अब हम लिख दिए हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख न के बराबर खुलता है। अर्थात मुख हमेशा आपका बंद रहेगा जब वो स्वर उच्चारण करेंगे आप ना। तो कौन स्वर है वो आपका? वह स्वर जो है आपका ये है। एक है आपका ई, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं सम्मिश्र स्वर, सम्मिश्र स्वर। देखिए, हम एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं एकदम विधिवत तरीके से, जिससे आपको समझ में आए। कौन कौन स्वर है वो? ई और उ ऊ, और एक आपको होता है भैया री। क्या होता है? री भी आपका क्या है? सम्मिश्र स्वर ना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा,
कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है, बस इतना। ये जो रहेगा पांचों में वो आपको टिक करना है ना। एक बार रिपीट कर रहे हैं फिर से, मुख के खुलने के आधार पर स्वर ना कितने होते हैं? एक समृद्ध स्वर होता है, एक अर्धसमृद्ध स्वर होता है, एक विभृत स्वर होता है, एक अर्धविभृत स्वर होता है। अब समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख न के बराबर खुलता है, अर्थात आपका मुख बंद रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर कहेंगे। और समृद्ध स्वर में कौन कौन है? आप उच्चारण करिए, इ ई उ ऊ री, देखिए आपका मुख बंद रहेगा लगभग। इ ई उ ऊ, थोड़ा मान लीजिए है उसके मत कहिए कि एकदम में मुँह गूंगा हो जाए, मतलब मुँह एकदम में सिल दिया जाए, नहीं, थोड़ा इ ई उ ऊ, देखिए मुंह बंद करके आप बोल सकते हैं इसको ना। ये क्या है भैया? आपका समृद्ध स्वर। अब चलते हैं किस पे? मिटा दे इसको। अब चलते हैं अर्धसमृद्ध स्वर पर। अब देखिए भैया, अर्धसमृद्ध स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर, कौन स्वर भैया? वे स्वर जिसके उच्चारण करते समय मुख आधे से कम खुलता है ना। उसमें क्या था? मुख न के बराबर खुलता था, इसमें खुलता है लेकिन आधे से कम खुलता है। किसमें? अर्धसमृद्ध स्वर में ना भैया। देखिए, वे स्वर जिसके उच्चारण करते समय मुख आधे से कम खुलता है, वे अर्धसमृद्ध स्वर कहलाते हैं। और समृद्ध स्वर में क्या था? मुख उसमें न के बराबर खुलता था ना, उसमें मुख आपका न के बराबर खुलता था। इसमें खुलता भी है कितना? आधे से कम खुलता है ना। कौन कौन स्वर है वो आपका देखिए, एक अर्धसमृद्ध स्वर में कौन कौन है? वो अर्धसमृद्ध स्वर, कौन कौन हो भैया? उसमें है आपका ए और ओ ना, ये है। उसमें क्या था? उसमें जो है मुख न के बराबर खुलता था, इ ई उ ऊ और री, समृद्ध स्वर में। अब इसमें क्या है? खुलता है लेकिन आधे से कम खुलता है ना। वो कौन स्वर है? ये ए और ओ। अब चलिए चलते हैं किस पर? अब विभृत स्वर पे चलते हैं, इसको मिटा दें फिर। अब देखिए भैया, विभृत स्वर में क्या है? वह स्वर जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है। क्या है भैया? पूरा खुल जाता है। उसमें क्या था? एक में तो बंद ही रहता था और एक में खुलता था, थोड़ा आधे से कम खुलता था, समृद्ध और अर्धसमृद्ध स्वर में। अब विभृत स्वर में देखिए, वह स्वर जिसके उच्चारण मुख आपका पूरा खुल जाएगा, वो स्वर कौन है? आ है। कौन स्वर है भैया? आ। ये देखिए, विभृत स्वर में क्या है? आपका एक ही स्वर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। विभृत स्वर आपका कौन है इसमें? आ ना। ये तो सरल है, ये आपको कठिनाई नहीं होगी ना। देखिए बोल के देखिए, आ, पूरा मुंह खुल गया। क्या है? विभृत स्वर। अभी तक क्या था? समृद्ध स्वर और अर्धसमृद्ध में। समृद्ध स्वर में क्या था? मुख आपका खुल भी नहीं करता था ना, और अर्धसमृद्ध में खुलता भी तो था, थोड़ा खुलता था ना। अब विभृत में क्या है भैया? पूरा खुल जा रहा है ना। अब चलिए चलते हैं अर्धविभृत में। अर्धविभृत में देखिए क्या होता है, कितना मुख खुलता है उसमें। अब देखिए भैया, इसमें कौन सा मुख किस प्रकार खुल रहा है? अर्धविभृत स्वर में ना। विभृत स्वर में क्या था? मुख आपका पूरा खुल जाता था। और अर्धविभृत में देखते हैं क्या होता है, जिसके उच्चारण में, किसके उच्चारण में? स्वर के। हम बार बार कहते हैं ना जिसके उच्चारण में, तो आप सोच रहे हैं किसके उच्चारण, मतलब स्वर के। जो स्वर का हम उच्चारण करते हैं मुख के खुलने के आधार पर, जिसके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा खुलता है। अब ध्यान दीजिए, अभी एक में था आधे से कम खुलता था, इसमें क्या है? आधे से ज्यादा खुलता है ना। तो कौन सा स्वर है वो भैया? अर्धविभृत स्वर में जो आधे से ज्यादा खुलता है, कौन है? अर्धविभृत स्वर कौन है जो आधे से ज्यादा खुलता है मुख आपका? विभृत स्वर। एक आपका है अ न, और क्या है भैया? और आपका है ऐ और औ
और एक आपका है ये जो अंग्रेजी से बोला जाता है ना, अंग्रेजी से आया हुआ ना, समझ गए ना। अर्ध विपरीत स्वर में क्या है? अ, ऐ, औ, आ। अब हम आपको एक जगह लिखा दे रहे हैं सभी को, जिससे आपको याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। देखिए हम लिखवा दे रहे हैं, बस इतना ध्यान दीजिए, कौन विपरीत स्वर है, कौन अर्ध विपरीत स्वर है, कौन सम्मिश्र स्वर है, कौन अर्ध सम्मिश्र स्वर, बस इतना याद करिएगा। बस अब ये नहीं पूछता किसके उच्चारण पर मुख ज्यादा खुल जाता है, किसके स्वर उच्चारण पर मुख कम खुलता है ना, ये सब नहीं पूछता। बस केवल इतना आप जानते रहिए कि कौन विपरीत स्वर है, कौन अर्ध विपरीत स्वर है। चलिए हम किस पे चलते हैं? सम्मिश्र स्वर। पहले सम्मिश्र स्वर पर पहले नंबर है आपका सम्मिश्र स्वर। सम्मिश्र स्वर। दूसरा नंबर क्या है? अर्ध सम्मिश्र स्वर। अर्ध सम्मिश्र स्वर। अर्ध सम्मिश्र स्वर। तीसरा नंबर विपरीत स्वर है। सबसे सरल मेरे ख्याल से यही है, विपरीत स्वर। विपरीत स्वर। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? अर्ध विपरीत स्वर, मतलब मुख आपका आधे से थोड़ा ज्यादा खुले, अर्ध विपरीत स्वर। एक बात बता देने भैया, थोड़ी लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि हम बोलते कुछ और हैं, लिख कुछ दे रहे हैं कभी कभी। अब देखिए सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं? अर्ध सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं? विपरीत स्वर किसे कहते हैं? और अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं? जैसे देखिए सम्मिश्र स्वर क्या है? इ, ई, उ, ऊ। क्या है भैया? इ, ई, फिर आपका ई, उ, बड़ा ऊ, फिर री है। अब ये क्या है आपके? ये आपके सम्मिश्र स्वर। अब अर्ध सम्मिश्र स्वर कौन है? बताए थे ना, ए और ओ। अब विपरीत स्वर में चलिए, विपरीत स्वर कौन है? आ। अब कौन कौन स्वर बचा है जो आपके अर्ध विपरीत में आ जाएगा? आपका है ऐ, औ, और एक आपका अ है, और आपका ये है ना, समझ गए? देखिए अ, ऐ, औ, आ, ये सब क्या है आपका? बोलिए, ये सब क्या है? ये अर्ध विपरीत स्वर। देखिए हम बता देने के बाद फिर से आपका सम्मिश्र स्वर कौन कौन है? इ, ई, उ, और री है। सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं? जिसका मतलब स्वर का उच्चारण करते समय मुख आपका न के बराबर खुलता है। किसमें? सम्मिश्र स्वर में भैया, इसमें आपका मुख जो है न के बराबर खुलता है ना, उसे क्या कहेंगे? सम्मिश्र स्वर। सम्मिश्र स्वर कितने हैं? इ, ई, उ, और री ना। अब अर्ध सम्मिश्र क्या है? इसमें खुलता है आधे से थोड़ा कम। इसमें न के बराबर खुलता था सम्मिश्र स्वर में, और इसमें खुलता है लेकिन आधे से थोड़ा कम खुलता है। वो कौन कौन स्वर है अर्ध सम्मिश्र में? ए और ओ। विपरीत स्वर क्या है? इसमें पूरा मुंह खुल जाता है, आ न, आ, ये पूरा मुंह खुल गया है, विपरीत स्वर है। और फिर अर्ध विपरीत में क्या है? आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है। अर्ध विपरीत में कौन कौन स्वर है? अ, ऐ, औ और ये। समझ गए ना? इसमें इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा सम्मिश्र स्वर है, कौन सा अर्ध विपरीत स्वर है, कौन विपरीत स्वर है, और
अर्ध विपरीत स्वर कौन है। हाँ, इस पे आप 2-3 प्रश्न करा देना जिससे आपको समझ में आ जाएगा ना। अभी रुक जाए, मिटा के इसको लिख रहे हैं फिर से एक प्रश्न। देखिए भैया, हम 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। कौन सा समृद्ध स्वर है? अ है, आ है, उ है, कोई नहीं है। समृद्ध स्वर बताए थे, अभी बताएं। कौन सा है भैया? ये है आपका उ। इसमें समृद्ध स्वर में कौन कौन आते हैं? इ, उ, ऊ ना, ये समृद्ध स्वर है। अब चलिए, कौन सा विपरीत स्वर है? कौन सा विपरीत स्वर है? आ कि ये, अ कि ई? बोलिए, विपरीत स्वर कौन है भैया? ये है आपका, ये आ, जो मुख आपका पूरा खुल जाता है ना। अब कौन सा स्वर अर्ध विपरीत है? आ, उ, औ, री। बताइए फटाक से आप, जल्दी से। आपका ये है औ ना। औ क्या है आपका? अर्ध विपरीत, जो आधे से थोड़ा ज्यादा मुख खुलता है ना। फिर देखिए, अर्ध विपरीत स्वर कौन है इसमें? बता दीजिए फटाक से, जल्दी से। ऐ, उ, आ, अ। कौन है भैया? बताइए। आपका ये है ऐ ना। ठीक है, बस आज के लिए इतने ही। फिर कल मिलेंगे। हो सकता है कल हम प्रश्नोत्तरी करा दें ना। 2 प्रश्नोत्तरी हो गया है, अब हम तीसरी करवाएंगे वो ना, कल या परसों करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।